वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बातचीत की कि अब हमारा जो मेन टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट हम ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं आज से। एमएस ऑफिस जो एमएस ऑफिस के अंदर जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लाइक यहाँ पर हम बारी बारी सारे यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में। मैं यहाँ पर लिस्ट निकाल लेता हूँ। एमएस वर्ड हो गया, दूसरा हमारे पास ये एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर एंड एक्सेस। इन सभी के बारे में हम यहाँ पर इन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस ऑफिस। अब बात करते हैं, देखो एमएस ऑफिस कोई छोटा टूल तो है नहीं कि हम इसको एक दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टूल हैं। किस तरह से हम क्या करेंगे वो हम आने वाले जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। तो फिलहाल इतना जान लें कि हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो एमएस रहेगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। देखिए, एमएस वर्ड को ओपन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सपोज बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि डेस्कटॉप पर ही उनका शॉर्टकट आइकन बना लेते हैं। बहुत सारे यूजर ऐसा करते हैं कि जो टास्क बार जो नीचे पट्टी होती है यहाँ पर ये आइकन जो हम बोलते हैं यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, पिन टू टास्क कर लेते हैं। अदरवाइज बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं एंड देन यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइलें होती हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कुछ रिसेंट फाइलें जैसे एडोब ऑडिशन, एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो और भी एक्सेस वगैरह कई सारी फाइलें हैं जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि हाँ हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे पहले हम दो तरीके जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पर आपने टाइप करना है WINWORD। तो एमएस वर्ड की जो रन कमांड, देखो किसी भी सॉफ्टवेयर की दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है रन कमांड कि उसको सॉफ्टवेयर तरीके से कैसे ओपन करना, और दूसरी होती है हमारे पास एक्सटेंशन नेम। हालांकि हमने जितने भी अब तक प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर किए थे, चाहे वो पेंट हो, नोटपैड हो, वर्डपैड हो, हमने हर किसी के एक्सटेंशन और दूसरा हर किसी सॉफ्टवेयर की रन कमांड के बारे में पता किया था। मैं फिर भी आज रिपीट करा देता हूँ। एमएस पेंट की जो रन कमांड होती है वो एमएस पेंट, और जो एक्सटेंशन नेम होती है वो एमएस पेंट होती है। अब अगर मैं बात करूँ नोटपैड के बारे में, तो नोटपैड की जो रन कमांड होती है वो नोटपैड होती है, और जो एक्सटेंशन नेम होते हैं वो .txt होते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट उसकी फुल फॉर्म होता है। दूसरा हम बात करते हैं वर्डपैड। हमने किया था लास्ट टाइम। हमने जो वर्डपैड की जो रन कमांड होती है वो हमारी वर्डपैड होती है, और दूसरा अगर बात की जाए उसकी एक्सटेंशन नेम की, जिसकी एक्सटेंशन नेम होती है वो हमारी .rtf यानी कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट उसकी फुल फॉर्म रहती है। तो ये हमारी कुछ बेसिक या प्रीवियस इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आज आप लोगों को दी है। चलो, तो यहाँ पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इस पे ओपन कर लोगे। अब दूसरा तरीका हम जान लेते हैं। हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो Windows+R रन में जाते हैं एज यूजुअल। जिस तरह से हम हर बार Windows+R प्रेस करते हैं और रन कमांड आ जाता है, एंड देन यहाँ पर हमने उसकी कमांड डालनी है जो उसकी कमांड होती है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैंने लास्ट टाइम यूज की थी विन वर्ड। देखो ये कोई विन वर्ड नहीं है, जस्ट एक ये ओपन करने का एक वे है, सोर्स है जिससे कि उस चीज को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब बात करते हैं एमएस ऑफिस के वर्जन्स के बारे में। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत ही वर्जन्स है, वो ओल्ड भी हैं, लेटेस्ट भी हैं। अभी अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो 2019 यहाँ पर हमारे पास चला हुआ है। बहुत सारे यूजर ऑनलाइन वर्क करते हैं 365 के अंदर, जो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है। जो ओल्ड वर्जन की अगर मैं बात की जाए जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, 2007 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है। अभी हम जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं या फिर कर रहे हैं, जो हमारी वीडियोस रहेंगी वो 2016 के अंदर हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे या फिर उसमें काम करेंगे कि किस तरह से 2016 के अंदर यहाँ पर काम करें। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हो तो फर्स्ट इंटरफेस आपका ये रहता है। यहाँ पर ये जैसे देखो हमारे पास गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून 3 सेशन होते हैं। तीनों सेशन में आपको
इन्फॉर्म करता है या फिर आपको विश करता है। अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग करेगा, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून करेगा, इवनिंग है तो गुड इवनिंग करेगा। तो यहाँ पर ये इवनिंग टाइम का समय हो चुका है, मैं यहाँ पे 6 बज चुकी हैं, तो यहाँ पर गुड इवनिंग हमें ये विश कर रहा है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होम ऑप्शन की अगर बात, ये फर्स्ट इंटरफेस है। जैसे आप ओपन करोगे 2016 का 10 डायरेक्टली ओपन हो जाता है, 7 भी डायरेक्टली ओपन हो जाता है, बट 13, 16, 19 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें दे रहा होता है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर होम ऑप्शन है, यहाँ पर न्यू ऑप्शन है, यहाँ पर ओपन ऑप्शन है, यहाँ पर अकाउंट्स है। इनके बारे में हम बारी बारी सभी चीजें क्लियर करते चलेंगे, बट फिलहाल हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं इसकी। दूसरा यहाँ पर आता है रिसेंट एंड पिन। मान लो आपने किसी फाइल को पिन कर रखा हो तो यहाँ पर आ जाएगा, बट फिलहाल यहाँ पे रिसेंट फाइलें, जिन फाइलों में बारी बारी वर्क किया, लाइक यहाँ पर सैंपल एक्सेल टू वर्ड, रिपोर्ट टेम्पलेट, यहाँ पर दीपक सर रिज्यूम, डॉक 1 पेरोल इन हिंदी बाय दीपक सर, जूस कॉर्नर, मेघना कॉम्प्लेक्स, जीएसटी मतलब जीएसटी के बारे में यहाँ पे कुछ नोट्स, कुछ इस तरह की फाइलें हैं जो लास्ट टाइम हमने यूज की थी। और टेम्पलेट्स में आप जाओगे तो कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स फाइलें आपको यहाँ पर मिलेंगी, जिनको आप ओपन करके उनमें काम कर सकते हो। जैसे ये हमारा होम इंटरफेस था। अब बात की जाए न्यू की, तो यहाँ पर आपको न्यू के अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया होता है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तकरीबन यूजर्स क्या करते हैं, अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो उनको ब्लैंक फॉर्मेट या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेते हैं। बट अगर आपको किसी अलग की जरूरत है तो आप यूज कर सकते हो। मान लो बहुत सारे यूजर ऐसे हैं कि बने बनाए टेम्पलेट्स में कई बार तो हम भी कुछ ऐसा करते हैं कि मान लो समय का अभाव है और हमें वो चीज़ जल्दी से करनी है, और जब एक चीज़ बनी हुई है तो हम उसको एडिट कर लेते हैं। टेम्पलेट्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि दूसरा यूजर उसकी सहायता से बहुत कम समय में वो काम कर सके। तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में काम करना है, क्योंकि टेम्पलेट्स के बारे में बाद में कभी एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे कि किस तरह से हम टेम्पलेट में काम कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च ऑफ ऑनलाइन टेम्पलेट्स, अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है, फिलहाल हमने यहाँ पर नो इंटरनेट कनेक्टेड यानी कि कनेक्शन को हमने डिसेबल कर रखा है, अभी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन हो तो। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आता है ओपन का। ओपन में क्या रहता है कि यहाँ पर आपके ओपन से रिलेटेड जितने भी फंक्शन है, लाइक रिसेंट, वन ड्राइव, पर्सनल, दिस पीसी, ऐड टू प्लेस, ब्राउज एंड डॉक्यूमेंट, रिसेंट फाइलें, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे जैसे आप इस पर क्लिक करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर ये देता रहेगा। दिस पीसी में ये फाइलें हैं, आप इनमें जा करके उन फाइलों को ओपन कर सकते हो, जैसे कि कोर्स विड्रॉल फ्रॉम जूस कॉर्नर, जो कि हमने लास्ट टाइम बात की, स्पेशल थाली तमन्ना ऑन द इंसर्ट टैब। तो ये कुछ रिसेंट फाइलें हैं जो हमने सेव कर रखे हैं। वन पर्सनल ड्राइव के अंदर 3 है, गेटिंग स्टार्टेड विद वन ड्राइव। दूसरा है हमारे पास एक फाइल है इंस्टीट्यूट एंड पेरोल बाय इन हिंदी बाय दीपक सर। ये कुछ रिसेंट फाइलें यहाँ पर आई हुई है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने कल कोई काम किया था, तो यहाँ पर रिसेंटली लास्ट वीक ओल्डर मतलब कि काफी पुरानी फाइलें हैं जो हमने काम किया था इनके अंदर, ये लास्ट वीक की हैं, जो कि हमने इसी वीक में 9/1/2021 5:58 PM पर हमने इस फाइल में काम किया था, तो वो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे अगर मैं यहाँ पे अकाउंट्स पे आता हूँ तो अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ये हमें बता रहा भी आपका कौन सा, तो आप ऑफिस का वर्जन यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट एक्टिवेटेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2016 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर ये फाइल हम यहाँ पर करने वाले हैं। ऑफिस अपडेट, अगर आपने अपना ऑफिस को अपडेट करना है लेटेस्ट वर्जन में तो यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। अबाउट वर्डपैड, अगर आपको वर्डपैड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जैसे कि अबाउट वर्डपैड, लर्न मोर अबाउट वर्ड स्पोर्ट, प्रोडक्ट आईडी एंड द कॉपीराइट इंफॉर्मेशन, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यूजर इंफॉर्मेशन, जो यूजर है जिसने इसको परचेज कर रखा है। यहाँ पर अकाउंट प्राइवेसी, अगर आपको अकाउंट में कोई प्राइवेसी करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑफिस बैकग्राउंड, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे आपको ये वाला चाहिए, या फिर यहाँ पर आपको ये टॉप में दिखा रहा होगा कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्कूल था, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लास्ट टाइम जो हम यूज कर रहे थे हमारा ये वाला आया हुआ था, बट आप ऑफिस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। सपोज दैट कि हमें कुछ ये वाला चाहिए,
हम ये वाला ले लेंगे। एंड ऑफिस थीम यहाँ पर डार्क ग्रे करनी है या फिर हमें वाइट रखना है या फिर कलरफुल रखना है, तो आप जो मर्जी आप इसको रख सकते हो। लाइक हमने यहाँ पे डार्क ग्रे किया है तो आप ये डार्क ग्रे हो जाएगा। कनेक्टेड सर्वर के बारे में भी आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा कि कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू ऐड और मैनेज सर्विसेज, तो इसके बारे में हमें मतलब कि आप अपने डेटा को वन ड्राइव में अपडेट कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो अगर आपको अपडेट चाहिए, बैकअप चाहिए तो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आप फीडबैक, आप इसके बारे में वर्ड, MS वर्ड के बारे में कुछ फीडबैक दे सकते हो। देखो फीडबैक का मतलब होता है कि आपको वर्ड पे MS वर्ड ये सजेशन मांग रहा है आपसे कि भाई आपको MS वर्ड में काम करके कैसा लगा, किस तरह से ये आपका एक्सपीरियंस रहा। तो आप आई लाइक समथिंग एंड आई डोंट लाइक समथिंग, आई हैव द सजेशन। अगर आपको लगा भाई MS वर्ड में कोई, देखो हम कोई बिल गेट्स के गुरु तो है नहीं कि हम उनको सजेशन दे सकते हैं। अगर उसने कोई बनाई है चीज़, वो बहुत सारे दिमाग इसके पीछे माइंड लगे हुए हैं, तो देखो हमारा सजेशन देना हालांकि हम दे सकते हैं। हर किसी के विजन्स अलग अलग होते हैं, थॉट प्रोसेस अलग होती है, बट फिर भी हमारे अंदर इतनी थिंकिंग पावर नहीं है कि हम उनको सजेशन दें कि भाई ये इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये फ्यूचर है। हालांकि हर किसी यूजर की नीड अलग है, तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉब्लम आएगी, तो वो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से MS वर्ड को या फिर MS ऑफिस को सजेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी है, बट उसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी इंटरनेट की फाइल ओपन होगी, तब जाकर के वहाँ पे फीडबैक जाएगा। तो ये था फीडबैक के बारे में। एंड देन ऑप्शंस की अगर मैं बात की जाए, जो हमारा एक कस्टमाइज रिबन होता है, आप इस बारे में कोई भी चीज यहाँ पर देख सकते हो वर्ड ऑप्शन के अंदर। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी सेपरेट वीडियो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। लाइक जर्नली आपने कोई चीज चेंज करनी है, यहाँ पर यूजर नेम दीपक है, इंस्टॉल्स रोहित यहाँ पर आया हुआ है, ऑलवेज यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, जो हमने यहाँ पर ये चेंज किया था बैकग्राउंड। एंड देन थीम यहाँ पर आप कलरफुल या फिर जो भी आपने रखनी है, करने के बाद ओके प्रेस करोगे तो आपकी थीम जो है चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फिर से हम यहाँ पर ऑप्शंस में आएंगे। ऑप्शन में आने के बाद डिस्प्ले, भाई आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर प्रिंट बैकग्राउंड, कलर्स एंड इमेज आपको कराने या नहीं कराने। तो देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो बाय डिफॉल्ट इनफ होती है, उनको हमें अलग अलग या अपने, हालांकि हर किसी यूजर का हर कोई यूजर अपने हिसाब से उस चीजों को, अपनी चीजों को कस्टमाइज तरीके से रख सकता। अब कस्टमाइज का मतलब क्या होता है कि यूजर अपने हिसाब से अपनी चीजों को एडजस्ट करता है। तो हम यहाँ पर अपनी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल हमें जरूरत नहीं, हम डिफॉल्ट मोड में काम करेंगे। प्रूफिंग का मतलब क्या होता है, देखो MS वर्ड एक अच्छा फीचर यहाँ पर देता है कि जैसे आपसे कोई मिस्टेक होती है और वो वर्ड उसकी डिक्शनरी में पहले से है, तो वो उसको करेक्ट कर देता है, प्रूफ कर देता है, मतलब कि ऑटोमेटिकली वो ठीक कर देता है। तो ये भी यहाँ पर है। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में आप जाओगे, भाई किस तरह से ऑटो करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करते हो तो कॉपीराइट का साइन आ जाता है, $, का आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ एक सिंबल्स है जिनको हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से बना सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। सपोज दैट हम चाहते हैं कि जैसे मैं D लिखूं तो मेरा नाम दीपक आ जाए, तो ये हम यहाँ पे करेंगे, बारी बारी करेंगे, बट फिलहाल तो इतनी जरूरत नहीं है जिससे कि हम उसको जरूरत पड़े तो, बट फ्यूचर में जरूरत पड़ती है तो हम इसका यूज जरूर करेंगे। सेव से रिलेटेड आप यहाँ पर देखो, रिकवरी टाइम यहाँ पर 10 मिनट्स का होता है, आप या कम या ज्यादा कर सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। देखो बैकअप की जरूरत तब पड़ती है, मान लो आपको ये लगता है भी मेरा हर दिन का लंबा चौड़ा मैटर वर्क होता है करने का MS वर्ड के अंदर, हम कई बार स्किप भूल जाते हैं सेव करना, तो ऑटोमेटिकली वो सेव कर देता है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं। तो जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो एक अच्छा फीचर लॉन्च करता है कि ऑटोमेटिकली 1 मिनट के बाद वो आपकी फाइल को सेव कर देता है ऑटोमेटिकली, तो आप भी यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हो।